इस दुनिया में पुरुष और महिलाएं एक साथ रहते थे। वे बिना किसी दीवार या पर्दे के एक ही बाथरूम और शावर का इस्तेमाल करते थे। यह कोई जेल नहीं थी, यह 100 साल बाद की हकीकत थी, जब धरती का वातावरण पूरी तरह नष्ट हो चुका था और प्रकृति ढह गई थी। बचे हुए कुछ लोग एक साथ आए और एक नया संसार बनाया। इस विशाल शहर में सभी लोग 5 अलग अलग समूहों में बांटे गए थे। पहला समूह विद्वान, जो दिमाग से काम करते और नई तकनीक और ज्ञान पर काम करते थे। दूसरा समूह मजदूर, जो खेतों में मेहनत करते और बहुत ईमानदार होते थे। तीसरा समूह सच्चे लोग, जो कभी झूठ नहीं बोलते और शहर में न्याय बनाए रखते थे। चौथा समूह बहादुर, जो शहर की रक्षा करते थे। पांचवां समूह निःस्वार्थ, जो बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करते थे। इन सभी समूहों के कारण शहर में संतुलन बना रहता था। जब कोई बच्चा 18 साल का होता तो उसे एक विशेष परीक्षा देनी पड़ती। ये परीक्षा बताती थी कि उसका दिमाग किस समूह के सबसे अनुकूल है। चयन वाले दिन बच्चे अपनी पसंद का समूह चुन सकते थे। अगर कोई अपने माता पिता से अलग समूह चुनता तो उसे हमेशा के लिए घर छोड़ना पड़ता। यही कारण था कि ज्यादातर बच्चे अपने माता पिता का समूह चुन लेते थे, लेकिन कुछ बहादुर अपने दिल की सुनते थे। ये 2 भाई बहन निःस्वार्थ समूह में पैदा हुए थे। भाई का सपना था कि वह विद्वान बने, इसलिए उसने हिम्मत दिखाते हुए वही समूह चुना। लेकिन जेन्नी के साथ कुछ अजीब हुआ। उसकी परीक्षा में 5 समूहों के गुण मिले। ऐसे लोगों को डाइवर्जेंट कहा जाता था, क्योंकि उन्हें किसी एक समूह में बांधा या नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। डाइवर्जेंट मिलते ही उन्हें मार दिया जाता था। जेन्नी की किस्मत अच्छी थी। उसका परीक्षक दयालु था। उसने उसकी रिपोर्ट बदल दी और चेतावनी दी कि वह कभी भी किसी को अपनी सच्चाई न बताए। चयन वाले दिन जेन्नी बहुत परेशान थी, लेकिन अंत में उसने अपने दिल की सुनी और बहादुर समूह चुन लिया। उस दिन उसके माता पिता ने अपने दोनों बच्चों को खो दिया, लेकिन वे उनके निर्णय का सम्मान करते थे। बहादुर समूह की पहली परीक्षा थी एक ऊंची छत से एक गहरे अंधेरे गड्ढे में कूदना। किसी को नहीं पता था कि नीचे क्या है। सभी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जेन्नी सबसे आगे बढ़ी, एक पल रुकी और कूद गई। नीचे एक जाल ने उसे सुरक्षित पकड़ लिया। वह अभी सांस ही ले रही थी कि किसी ने उसे नीचे खींच लिया। वह था डेविड, उसका प्रशिक्षक। डेविड जेन्नी की हिम्मत से प्रभावित हुआ। बाकी लोग भी नीचे आए। उसने उन्हें 2 समूहों में बांट दिया, एक जो बहादुर समूह में पैदा हुए थे और दूसरा नए आने वाले, जिसमें जेन्नी भी थी। डेविड नई टीम को खुद प्रशिक्षित करता था। इसके बाद उन्हें हॉस्टल ले जाया गया, जहाँ बाथरूम और टॉयलेट पूरी तरह खुले थे। एक हफ्ते बाद प्रतियोगिताएं शुरू हुई। दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ थे। सबसे कमजोर व्यक्ति को समूह से निकाल दिया जाता और उसे सड़क पर भिखारी की तरह जीना पड़ता। प्रशिक्षण में लड़ाई, गोलीबारी और सहनशक्ति की परीक्षाएं शामिल थीं। जेन्नी छोटी थी और अक्सर हार जाती थी। वह हमेशा लिस्ट के सबसे नीचे होती, लेकिन हार मानने से पहले जेन्नी ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह पास होकर दिखाएगी। वह रात भर अकेले अभ्यास करती। डेविड दूर से उसे देखता और सलाह देता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक खास समझ विकसित होने लगी।